Hello everyone. Today we will study about the behavior of real gases and its deviation from the ideal behavior. So we'll start our today's video session with the difference between the real gas and the ideal gas. So these are the point of difference between the real gas and the ideal gas. So हमारा first point है ideal gas obeys gas law under all conditions of temperature and pressure, whereas real gas obeys gas law only when the pressure is low and the temperature is high. हमारा second point है no gas is ideal, that is the concept of ideal gas is totally hypothetical, whereas all gases are real. Third point है volume occupied by the molecules is negligible as compared to the total volume occupied by the gas. कहने का मतलब है कि आपके जो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइंट साइज होते हैं, क्योंकि आपके आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, आपके पॉइंट साइज होते हैं। तो जो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो वॉल्यूम कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। जैसे कि मैंने ये कंटेनर लिया और इसमें मैंने आइडियल गैस के मॉलिक्यूल रखे, तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल कैसे है, पॉइंट साइज है। तो अगर आप इसे कंप्रेस करके एक कॉर्नर में रख देंगे इस कंटेनर के, तो जो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है इन गैस मॉलिक्यूल्स ने, वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। कहने का मतलब है वॉल्यूम से कि कितना टोटल स्पेस अवेलेबल है फॉर द मोशन ऑफ दीज गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्योंकि ये वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा स्पेस ही अवेलेबल है गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, है ना, मोशन के लिए। तो आप बता सकते हो कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर। ठीक है, लेकिन जो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, रिजिड स्फीयर्स होते हैं। क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स रिजिड स्फीयर्स हैं, तो आप बताइए अगर मैं इसको इस कॉर्नर में इस तरीके से कंप्रेस करके रख दूं, तो क्या इस वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट कर पाएंगे? हम इस वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, दिस इज द ओनली वॉल्यूम अवेलेबल टू द रियल गैस मॉलिक्यूल्स फॉर इट्स मोशन, है ना। सो क्योंकि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स रिजिड स्फीयर है, इसलिए हम इस वॉल्यूम ऑफ गैस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए वॉल्यूम ऑफ जो गैस है वो नॉट इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस होल कंटेनर के। क्लियर है आपको? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला इन्होंने, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल का मतलब क्या है यहाँ पे, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स पॉइंट साइज है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा वो नेग्लिजिबल होगा। लेकिन रियल गैस के मॉलिक्यूल्स आपके रिजिड स्फीयर है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो रिपल्शन लगेगा वो आपका नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, वो नेग्लिजिबल नहीं होगा। आपके आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करते हैं, वो क्या होती है आपकी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। लेकिन आपकी जो रियल गैस है, रियल गैस आपकी वान डेर वाल्स इक्वेशन को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। और वो इक्वेशन क्या है आपकी, पी प्लस ए एन स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वी माइनस एन बी इज इक्वल टू में आर टी। ठीक है, इसमें जो मैंने आपको थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो एक्सप्लेन करे, ये 2 पॉइंट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कॉज ऑफ डेविएशन इन द बिहेवियर ऑफ द रियल गैसेस देन द आइडियल गैसेस। तो आप इसे ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, प्लॉट ऑफ ग्राफ दैट इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। ठीक है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि रियल गैस और आइडियल गैस का जो कर्व है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा। हाउएवर टू वर्थ नोटिंग पॉइंट है यहाँ पे, वो क्या कि जब आपका प्रेशर हाई है तो आप देख रहे हो कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। जब आपका प्रेशर लो है यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो इस चीज से आपको क्या पता चलता है कि आपका जो रियल गैस का और आइडियल गैस का कर्व है वो कोइंसाइड नहीं करता इन दो रीजंस की वजह से। तो जो फैक्टर इस डेविएशन बिटवीन द आइडियल गैस एंड रियल गैस, जो फैक्टर इसको एक्सप्लेन करता है, उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है, और यू कैन से इट इज अ करेक्शन फैक्टर व्हिच डिस्क्राइब्स द डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस। मतलब ये बताता है कि किस हद तक रियल गैस का जो डेविएशन है आइडियल गैस से हुआ है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं z से, और ये इक्वल्स टू होता है pv अपॉन में nRT के। ऑल्सो आप इसको डिफाइन कर सकते हो एज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रियल गैस मॉलिक्यूल्स टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस मॉलिक्यूल।
ठीक है, तो अभी जस्ट नाउ हमने ये देखा था कि आपका जो हाई प्रेशर पे क्या हो रहा था, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ग्रेटर देन था वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से, लोअर प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ रियल गैस लेसर था देन द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से। तो ये जो एक्सटेंट ऑफ डेविएशन है बिटवीन द रियल गैस एंड आइडियल गैस, उसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है? मेनली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक्सप्लेन करेगा। ओके, सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपके आइडियल गैस और रियल गैस के लिए क्या होता है? आइडियल गैस के लिए आपका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर z की वैल्यू 1 है तो P इज इक्वल टू nRT हो जाएगा, राइट। और रियल गैस के लिए z की वैल्यू 1 नहीं होती, तो z की वैल्यू 1 नहीं है, यानी कि P भी nRT के इक्वल नहीं है। Hence टू केसेस अराइजेस, तो आपके दो केसेस अराइज होंगे। कौन कौन से केसेस आपके अराइज हो रहे हैं? जब आपका z लेस देन 1 होगा, अगर आपका जो z है यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 है, तो इसका मतलब आपकी जो गैस है वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगी, जिसका मतलब है कि आपकी गैस जो है मोर कंप्रेसिबल है देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। लेकिन अगर आपका z ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब क्या है कि गैस आपकी पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगी, जिसका मतलब है कि गैस आपकी क्या है, लेस कंप्रेसिबल है देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। ओके, सो आप ध्यान रखिएगा कि आइडियल गैस के लिए z की वैल्यू 1 होती है और रियल गैस के लिए z की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होती है। अगर z लेस देन 1 है तो गैस मोर कंप्रेसिबल है, और z ग्रेटर देन 1 है तो गैस क्या है, लेस कंप्रेसिबल। सो ये आपका ग्राफ है z वर्सेस प्रेशर का, ठीक है, फॉर डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर इन सब गैसेस का क्या लिया हुआ है, सेम लिया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो ये वाला पोर्शन है ये नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। नेगेटिव डेविएशन तो यहाँ इस केस के लिए आपका जो z है वो आपका क्या हो जाएगा, बताएंगे आप? इस केस के लिए आपका जो z है वो होगा आपका लेस देन 1। ठीक है, यानी कि नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है ये रीजन, और ये रीजन नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है, मतलब गैस क्या है, इस रीजन में मोर कंप्रेसिबल है। तो मोर कंप्रेसिबल गैस आप देख सकते हो CO2 है, क्योंकि आपका इसका नेगेटिव डेविएशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आइडियल गैस के लिए शो कर रही है। आइडियल गैस के लिए आपका जो z है वो किसके इक्वल होता है, आपके 1 के लिए। ठीक है, और आपका जो ये वाला रीजन है, जो आपका ये वाला रीजन है, ये शो कर रहा है डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए z ग्रेटर देन 1 होता है और गैस क्या होती है आपकी, लेस कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये ग्राफ अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अभी जो हमने ग्राफ पहले देखा था वो सेम टेम्परेचर के लिए था। अगर अब हम देखें इसमें टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है। टेम्परेचर डिफरेंट है और T1 टेम्परेचर सबसे ज्यादा बड़ा है। तो कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा नेगेटिव डेविएशन उतनी कम होगी, और उतना ज्यादा आपका क्या करेगा, रियल गैस आइडियल गैस को अप्रोच करेगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा आपको यहाँ पे अपलिफ्ट मिलेगा, यानी कि उतना ज्यादा रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाएगी। ओके, तो z वर्सेस p का ग्राफ है एट डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस है। ठीक है, एक ही गैस के लिए लिया है, ये नहीं कि यहाँ पे सारी गैस है। आप एक ही गैस के लिए लोगे, सपोज मैंने नाइट्रोजन गैस के लिए अगर ये लिया हुआ है, तो ये सारी T1 T2 T3 पे सारे नाइट्रोजन गैस ही है एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, सो जितना ज्यादा पर्टिकुलर गैस का आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा रियल गैस आइडियल गैस को क्या करेगी, अप्रोच करेगी। ओके, सो थैंक यू क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।